आज का प्रातः क्लास है 27/3/63 का। रिकॉर्ड चला है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बच्चे ये किसकी महिमा करते हैं? पारलौकिक माता पिता की। पारलौकिक माता पिता, पारलोक में सब पुरुष आत्मा रूप हैं या माता भी है? कहेंगे ये पारलौकिक स्टेज धारण करने वालों की बात है। जगत पिता और जगत माता ही पारलौकिक स्टेज धारण करते हैं, निराकारी। तब कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस समय तो कलयुग है, वो स्टेज तो नहीं हो सकती, क्योंकि सारी दुनिया ही पतित है और सभी नरकवासी हैं। इसको नरक व विषय सागर भी कहा जाता है। और इस नरक से स्वर्ग ले जाने वाले को ही खिवैया कहा जाता है। स्वर्गवासियों के भी चित्र हैं और नरकवासियों के भी चित्र हैं। दोनों प्रकार के चित्रों में क्या अंतर होता है? स्वर्गवासी स्वस्थिति में दिखाई देते हैं और नरकवासी देह की स्थिति में दिखाई देते हैं, देहभान में दिखाई देते हैं। बाकी स्वर्गवासी तो पास्ट हो गए, उनके वाइब्रेशन भी पास्ट हो गए। नरकवासी प्रेजेंट में हैं। नरकवासी स्वर्गवासियों के मंदिर में जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, भारतवासी ये भी भूल गए हैं, क्योंकि पतित नरकवासी हैं, विष्टा के कीड़े हैं। ये भ्रमरी का मिसाल भी मनुष्यों के लिए है। अभी ये कलयुगी दुनिया वैश्यालय नरक है, बहुत दुखी हैं और सभी नरकवासी हैं। सन्यासी तो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, क्योंकि मनुष्य इस विषय सागर में कूद गंदे बनते हैं, इसलिए कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। अब देखो, जो ईश्वरीय संतान हैं उन्हों को भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हम आपके हैं, आप हमें स्वर्ग ले चलो।
ये दुनिया में तो नरक का द्वार है। ये नरक का द्वार खुलवाने वाले और खोलने वाले दुर्योधन दुशासन सिर्फ एक नहीं है। इस समय देख रहे हो सभी दुर्योधन दुशासन सब स्त्रियों को नग्न करते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो बहुत जाते हैं, समझते भी हैं ये स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। क्योंकि लक्ष्मी नारायण नरक का द्वार नहीं है, हिंसक थोड़े ही हैं। यहाँ तो नरक के द्वार में जाकर के मूत पीते हैं। लक्ष्मी नारायण भी तो भारत में ही होकर गए हैं ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग, बैकुंठ, देवताओं की दुनिया। अभी तो ये है असुरों की दुनिया। सभी दुर्योधन दुशासन हैं। जबरियन स्त्री को नग्न कर गोता खाते हैं तो दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन है ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो लक्ष्मी को कभी कहेंगे नरक को द्वार? कभी नहीं कहेंगे। वो भी तो 5000 वर्ष पहले इसी भारत में राज्य करते थे। सीताराम के लिए भी कभी नहीं कहेंगे नरक का द्वार थे। अगर स्त्री नग्न होती है तो पुरुष भी तो नग्न होते हैं। अब दोनों कहते हैं हमको नग्न होने से बचाओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। भारत में जब स्वर्ग था तो दोनों नर नारी कभी नरक के द्वार नहीं बनते थे। उस समय तो वो स्वर्ग के द्वार थे। अब दोनों ही नरक के द्वार हैं। पहले स्वर्ग के द्वार थे तो उन स्वर्ग के द्वार को पूजते हैं। अभी तुम स्वर्ग के द्वार चलने के लिए आकर के शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो अब तुम ठहरे ब्रह्मा मुख वंशावली। तुमको सिखाया जाता है नरक में गोते मत खाओ, स्त्री को नग्न मत करो। द्रौपदी को नग्न होने से बचाया था ना। अभी सभी द्रौपदियां पुकारती हैं हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाओ। इसलिए अभी बाप राजयोग सिखाए रहे जिससे तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनती हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों को जीतो, अभी इस अंतिम जन्म में नग्न न हो, क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो। मैं तुमको असुर से देवता बनाता हूं, तो मेरी मत पर चलो।
ईश्वर की संतान ब्रह्मा मुख वंशावली बन फिर अगर नरक में गिरे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन यही काम विकार है। द्रौपदी भी कहती थी नग्न होने से बचाओ, हमको लक्ष्मी जैसा बनाओ। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो पवित्र तो बनना पड़े। स्त्री को नग्न कर नरक के द्वार में जाना बंद करना पड़े, क्योंकि ये तो नरक है ना। ये गर्भ को नरक कहते हैं। इसलिए कहा जाता है गर्भ जेल में सजाएं भोगते हैं। क्योंकि वहां भी उनको नरक भासता है, बहुत त्राहि त्राहि करते हैं। कहते ही रहते हैं हमको निकालो, अब हम पापात्मा नहीं बनेंगे। सतयुग में तो गर्भ नरक के समान नहीं है, उसको तो गर्भ जेल नहीं कहा जाता है, वहां तो गर्भ महल है। उनके लिए तो वहां भी स्वर्ग समान है, इसलिए उसको गर्भ महल कहते हैं। यहाँ तो ये गर्भ नरक है, क्योंकि आत्मा त्राहि त्राहि करती है। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण सीताराम को भी संतान होंगी, परंतु वहां दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर क्षीर सागर में आया। अब ये तो सृष्टि के आदि की बात है ना। जलमयी दिखाते हैं, तो जलमयी के बाद नई सृष्टि आई होगी ना। फिर कृष्ण को द्वापर में क्यों ठोक दिया है? वहां कृष्ण पीपल के पत्ते पर कैसे आवेगा? द्वापर में तो गर्भ जेल होती है, पीपल के पत्ते पर तो गर्भ महल में आड़े आराम से पड़ा हुआ है। तो ये सत्य की सृष्टि के आदि की बात है, द्वापर की बात नहीं है। तो दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर क्षीर सागर में आया। मनन चिंतन मंथन की स्टेज को क्षीर सागर कहा जाता है। पानी के सागर का मंथन नहीं कहा है। पानी को बिलोने से कुछ नहीं निकलता। क्षीर सागर की बात है। तो सतयुग में माता का गर्भ भी जैसे क्षीर सागर है। तो बाप बच्चों को ऐसे स्वर्ग में ले जाने की शिक्षा देते हैं। जहां तुम मनन चिंतन मंथन की स्टेज में बड़े आराम से रहते हो, बाकी गंगा स्नान से कोई पावन नहीं बनेगा। ये तो सारी दुनिया ही पतित है।
ये प्रकृति के 5 तत्व भी पतित हैं। क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है 18 कैरेट सोना पहनो, फिर ये भी कहेगी 9 कैरेट वाला पहनो। इसको कहा जाता है पतित गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण के चित्र अब बन रहे हैं कि समझाने में ये बात क्लियर हो जाए कि सोने की दुनिया किसको कहा जाता है। और कैसे बनती है। कहते हैं वो स्त्री नरक का द्वार है, और ये सतयुग में स्त्री नरक का द्वार तो नहीं है, स्वर्ग का द्वार है। 27-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। स्वर्ग का द्वार है तो कभी नगर नहीं होती है। वाइब्रेशन मात्र से भी नगर नहीं होती है। नगन होने से बचाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान आते ही हैं भक्तों को सुख देने के लिए, क्योंकि जो भक्त बहुत समय स्वर्ग में रहे हैं वो ही बहुत समय नरक में रहे हैं। पहले जरूर स्वर्ग में रहने वाले ही आएंगे, इसलिए उनको सिकीले कहा जाता है। क्योंकि पहले पहले आए हैं ना। क्यों कहा जाता है सिकील दे? क्योंकि तुम हमको 84 जन्मों के बाद मिले हो। कौन किसको मिला है? बाप मिला है? अरे कौन सा बाप मिला है? परलोक में रहने वाला बाप 84 जन्म के बाद मिला है, या 84 जन्म लेने वाला बाप मिला है? तो तुम सिकील दे बच्चे हो। तब अंत में बाप आकर स्वर्ग ले चलते हैं। पारलौकिक बाप तो स्वर्ग में जाते ही नहीं। कहाँ ले जाते हैं? पारलोक मुक्ति धाम ले जाते हैं। फिर खुद तो स्वर्ग में आते नहीं है, तुमको स्वर्ग में भेज देते हैं। बाकी मनुष्य सृष्टि का बाप आकर के स्वर्ग ले चलते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम स्वर्ग में कितने जन्म रहे? बाप कहते हैं 21 जन्म। क्यों? कम ज्यादा नहीं है? कोई भी नहीं। अरे कम ज्यादा नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं?
सन्मुख की बात है, विमुख होने की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं 21 जन्म तुम हमारे साथ रहे हो। पूछते हैं बाबा नरक में कितने जन्म रहे? तो कहते हैं 63 जन्म। फिर पूछते हैं अब क्या करना है? तो कहते हैं बच्चे अब फिर से स्वर्ग में चलना है, परंतु वहां तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। क्या ज्ञान? कि हम स्वर्ग में जावेंगे फिर नरक में आवेंगे। ये सन्यासी तो किसी को स्वर्गवासी बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। यहाँ तो पवित्र प्रवृत्ति वार की बात है। प्रवृत्ति को छोड़ के भाग जाने वालों की बात नहीं है। मन को कंट्रोल करने की बात है। वो सन्यासी तो तन को कंट्रोल करते हैं और मन कहाँ भागता रहता है? मन भाई विकारों में भागता रहता है। तो तुम तो प्रवृत्ति में रहते मन को कंट्रोल करके दिखाते हो। अभी तो स्त्री पुरुष दोनों नरक के द्वार बने हैं। अभी भगवान वाच बच्चे सन्यासियों की तरह नरक में गोते नहीं खाना। ये क्या बात है? वो तन से तो कंट्रोल कर लेते हैं इंद्रियों को, लेकिन मन से गोते खाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। घर गृहस्थ को छोड़ के भागेंगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। अब हम ऐसे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कैसे? जहां स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, भागने करने की बात ही नहीं। हमारे होते नरक का विनाश होना है। क्या मैं क्या करके जाऊंगा? इस नरक की दुनिया का विनाश करके वापस जाऊंगा। फिर ये कलयुग नाम ही नहीं रहेगा। नरक का द्वार कहने वाला ही नहीं रहेगा। कौन है नरक का द्वार कहने वाला? है सन्यासी। कौन है अव्वल नंबर सन्यासी? हाँ? कौन है अव्वल नंबर सन्यासी? है जो भाग खड़ा होता है। अरे सारे ही चुप है। अरे ये धर्म पिताएं भी क्या हैं?
ये भी तो सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं क्या है? ये भी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो इन निवृत्ति मार्ग वाले धर्म गुरु सन्यासियों का भी कोई रचयिता है या नहीं है? कौन है? हैं? इनको भी पालना देने वाला कोई है या नहीं है? या गोली मारने वाला है? तुम बच्चों को तो कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली। अभी सन्यासी नरक का द्वार समझ करके भागते हैं। अच्छा, धर्म पिताएं तो प्रवृत्ति मार्ग से भी भागते हैं, जैसे कि भारत के सन्यासी भागते हैं प्रवृत्ति मार्ग से। क्या इनको पालना देने वाला भी भागता है? संगम युग में किसने पालना दी? इन अनेक धर्म पिताओं को और इनके फॉलोअर्स को बहुत ही वरदान मिले हैं। तो जो पालना देने वाला है, परवरिश करने वाला है, वो भागने वाला सन्यासी कैसे साबित हुआ है? यज्ञ के आदि में भी भाग गए, आदि में सो अंत में जब शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने से पहले प्रवृत्ति मार्ग में थे या निवृत्ति मार्ग में थे? हैं? प्रवृत्ति में थे। माया का लोढ़ा आया और इस दुनिया को छोड़ दिया। नहीं तो हिम्मत करके परिवार की पालना में लगे रहते, छोड़ने करने की बात नहीं होती। तो वो सन्यासी तो छोड़ के भागते हैं, तो नरक में ही रहते हैं या स्वर्ग में चले जाते हैं? फिर इनका रचयिता कहाँ बैठा हुआ है? नरक में ही है या स्वर्गवासी हो गया? नरक में ही बैठे हैं। तो बाप कहते हैं अभी ये नरक का द्वार कहने वाला ही नहीं रहेगा, मैं इस पुरानी दुनिया का ही विनाश कर देता हूं। पुरानी दुनिया में और नई दुनिया में खास फर्क क्या होता है? नई दुनिया में जय जयकार और हाहाकार तो इस दुनिया में भी होता है। जो जीत जाते हैं युद्ध में वो जय जयकार करते हैं, हार जाते हैं तो हाहाकार हो जाता है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का खास फर्क है, वहां व्यभिचार नहीं होता है। नई दुनिया में राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। और एक जन्म की बात नहीं है,
जन्म जन्मांतर की बात है। और पुरानी दुनिया में विचार आ जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे खातिर इस अंतिम जन्म में गोता नहीं खाना। बच्चे भी प्रतिज्ञा करते हैं हम आपके मत अनुसार पवित्र बन आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अगर प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ब्राह्मणियां बन करके फिर कोई विकार में जाए कुल कलंकित गना तो चांडाल का जन्म मिलेगा। फिर ब्राह्मण और देवताएं भी उन पर नालत लहनत डालते हैं। कैसे ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनकर भी चांडाल का पद पाया। बाबा वार्निंग देते हैं ये काम विकार महावैरी है। सतयुग में काम विकार नहीं होता क्या है? कामना होती है या नहीं होती है क्या? अरे बच्चे की कामना होती है या नहीं होती है? बाप बच्चों को राज भाग देते हैं या नहीं देते हैं? परंतु उसे विकार नहीं कहेंगे। विकार माने विपरीत कार्य। बात तो हुई है कामो अनंग, वहां काम इंद्रिय का अंग ही नहीं होता है। जो विकार कहा जावे वो काम विकार की मार वहां नहीं होती है। ये भी माया की बॉक्सिंग है क्या? ये काम विकार माया अनकॉन्शियस कर देती है। तो फिर एक दूसरे को सावधान करना है। जैसे लक्ष्मण का मिसाल है, क्या हुआ लक्ष्मण को? अनकॉन्शियस हो गया। तो हनुमान ने क्या किया? ऊंची स्टेज में जाकर के पहाड़ ही उठा लाया। बूटी को पहचान नहीं सका, फिर भी पहाड़ उठा लाया। फिर कहते हैं राम ने बूटी सुंघाई। तो अगर स्त्री विष पीने की दिल करती है और पति अगर अच्छा मजबूत है तो वो हनुमान मिसल सावधान कर देता है।
ज्ञान की बूटी सूंघाता है तो खड़ी हो जाती है। ऐसी अच्छी अवस्था वाले एक दो को सावधान करते रहेंगे तो बाप कहते हैं धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। क्या है धर्म? अरे धर्म क्या है? धर्म ही भूल गए, सावधान कैसे करेंगे? हैं? धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। बड़े से बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा जाता है? अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ी हिंसा कौन सी होती है? काम कटारी की हिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा है। तो धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। बलपति मार डाले तो भी पवित्र रहना है। परंतु कोई तो मोह की ऐसी कीड़ियां हैं कि मोह के वशीभूत होकर के गिर ही पड़ती हैं तो चोट बड़ी जोर से लगती है। क्या चोट लगती है? समझो गर्भ से हो गई तो ब्राह्मण परिवार में और दुनिया वालों को किसी के सामने मुंह भी नहीं दिखाई सकेगी। तो चोट बड़ी भारी लगती है। ये नुकसान हुआ ना। दोनों की इच्छा से नुकसान हुआ। यह एक नहीं गलती कर दी है? एक हाथ से ताली बजती है क्या? बड़ी भारी मंजिल है। फिर स्त्री पुरुष का झगड़ा हो पड़ता है। क्यों भाई? झगड़े की क्या बात? संतान दोनों की औलाद हुई, विकारी संतान, भूत पलीती संतान पैदा करने की जो इच्छा हुई वो नरक की दुनिया बनाने वाली इच्छा है या स्वर्ग में लाने की इच्छा है? तो दोनों ने गलती की या एक ने की? फिर झगड़ा किस बात का? क्यों होता है झगड़ा? है? अरे कोई कारण होना चाहिए ना। क्योंकि समझते नहीं है कि इंद्रियां प्रबल हैं या मन के वाइब्रेशन प्रबल होते हैं। है? मन के वाइब्रेशन प्रबल होते हैं। मन अम्मा को कहा जाता है। क्या नाम है बड़ी से बड़ी अम्मा का? ब्रह्मा। स्त्री का वाइब्रेशन अगर अंदर से चलता है और पुरुष इंद्री चलाता है तो दोनों का दोष हुआ या एक का दोष है? हैं? दोनों का दोष है। वो कहे विष्टा का कीड़ा बनूंगा, वो कहती तो है मैं लक्ष्मी बनूंगी।
पूतनाएं सूपनखाएं होती हैं। पूतनाएं क्या करती हैं? है? नाम ही है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। पूतना माने जिनके पवित्र रहने की इच्छा नहीं है, विख पिलाने की इच्छा है, उन्हें पूतना कहा जाता है। और सूपनखा है, सूपनखा झगड़ा कराती है। झगड़े का भी मूल तंत्र क्या होता है? कारण काम विकार। काम की आस पूरा नहीं होती है तो रावण संप्रदाय में झूठी बात कह के झगड़े कराए देती है। ऐसी सूपनखाओं ने ही भारत का नाम बदनाम किया है। जो खुद तो पुरुषों को तंग करती हैं, अब वो ब्राह्मण वो शूद्र है तो लड़ाई चलती है। अगर स्त्री अगर स्त्री नष्टो मोहा हो तो बाप शरण दे सकते हैं। कैसे स्त्री नष्टो मोहा बने? है? बाप तो शर्त रख देते हैं कि बाप तो एस्लम में तब ही लेगा जब परमिशन लेटर हो। तो नष्टो मोहा कैसे बनेगी? है? वो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो कैसे नष्टो मोहा बने? कह तो दिया अगर नष्टो मोहा हो तो बाप शरण दे सकते हैं। शरण लेने के बाद बाप कहेंगे तुमने शरण ली है तो हम माया से तेरी रक्षा करते हैं। अब ये माया रावण का राज्य थोड़ा समय है। अभी मनुष्य से देवता बनने का युग है। तुम मंदिरों में भी ये चित्र ले जाए सर्विस कर सकती हो। बोलो, देखो ये स्वर्ग के मालिक हैं और तुम नरक के वासी हो। अभी पवित्र बनो तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की राजधानी में ले चलेंगे। अभी एटॉमिक एनर्जी तैयार हो गई है। अब इस पतित दुनिया का विनाश हुआ कि हुआ। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। वहां ये स्वर्गवासी कभी नग्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं नग्न होते? क्या हो गया? हैं? स्वर्ग से हाँ स्वस्थिति की प्रैक्टिस पड़ गई। अभी तो सभी नरकवासी हैं। क्योंकि मन बुद्धि देह में धरी रहती है।
देह के पदार्थों में धरी रहती है, देह के संबंधियों संपर्कियों में लगी रहती है। इसलिए सब दुर्योधन दुशासन, बड़े बड़े मिनिस्टर लीडर सभी स्त्री को नंगन कर नरक में घुसने वाले हैं। ऐसे ऐसे समझा सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये चित्र जल्दी बनने चाहिए, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बिरला का भी बड़ा मंदिर है, उनको भी समझाना चाहिए। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण पावन बनना चाहते हो तो अब पवित्र बनो। गीता में भी लगा है आसुरी संप्रदाय का विनाश, दैवी संप्रदाय की स्थापना हुई। परंतु ऐसे समझाने की भी ताकत चाहिए। समझाओ कि देख रहे हो विनाश होना है, सभी खलास हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, राम गयो रावण गयो, जाना तो सभी को है। ये राम और रावण और उनकी संप्रदाय कोई त्रेता युग में नहीं होती है, ये तो आज की दुनिया की ही बात है। बाकी थोड़े जाकर के रहेंगे, तो क्यों न बाप की मत पर चलना चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, ऐसे बने ना। चित्र होगा तो झट समझ जाएंगे। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं चित्र जल्दी बनाओ। कौन से चित्र की बात हो रही है? लक्ष्मी नारायण के चित्र की बात हो रही है। ये चित्र कब बना था? है कब? तो इनसे भारत का उद्धार करना है। ये सन्यासी तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना ही न सके। तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बने हो तो ऐसे चित्र भी बनाए सकते हो। उन सन्यासियों का है रजोगुणी सन्यास। अपना है सतो प्रधान सन्यास। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे, दोनों स्वर्ग के मालिक बने। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अगली मुरली है 28/3/63 की। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। देखो, ये बच्चे बाप की महिमा करते हैं सन्मुख, तब ये गायन चलता है तू प्यार का सागर है। सन्मुख महिमा करते हैं क्योंकि अभी बाप को जाना है, इसलिए सन्मुख महिमा करते हैं। तू प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, हर बात का सागर है। फिर बच्चों को भी ऐसा बनना है। बाप दादा मम्मा बच्चों की सर्विस कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं किस माता पिता से अथाह सुख मिलने वाले हैं अथवा मिल रहे हैं, तो
तो बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर, प्रेम का सागर बनना है। हर एक को अपनी अपनी जांच करनी है। पहले पहले तो चाहिए योग, फिर ज्ञान, उसके बाद चाहिए गुण। थॉट, वर्ड एंड डीड कहा जाता है। थॉट कहा जाता है बुद्धि को। तो बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगाना है। और वर्ड्स अर्थात ज्ञान जो बाप समझाते हैं, उसे ज्ञान से सर्विस करनी है, मुख से वचन सुनाने की। फिर बाप कर्म भी सिखाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा कर्म सिखाते हैं। हैं? प्रजापिता के द्वारा सिखाते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ कह देते हैं तोते मिसल। यहाँ तो प्रैक्टिकल में बाप सिखाते हैं। तो बाप की 3 मूर्तियां गाई हुई हैं। एक है सुनने सुनाने वाली मूर्ति, क्या नाम है? ब्रह्मा द्वारा। दूसरी है समझने और समझाने वाली मूर्ति। ज्ञान का तीसरा नेत्र, वचन सुनाना। जरूर बाप के ही वचन सुनाए होंगे। और तीसरी है प्रैक्टिकल मूर्ति। काय के द्वारा प्रैक्टिकल होता है? प्योरिटी से होता है प्रैक्टिकल। तो बाप प्रैक्टिकल सिखाते हैं, इसलिए बाप की महिमा भी करते हैं। बाबा भी बच्चों को नमस्ते करते हैं। कौन सा बाबा नमस्ते करते हैं? हैं? शिव बाबा भी बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों? हैं? क्या शिव बाबा प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते? कौन करता है फिर? बच्चे ही हैं जो प्योरिटी के आधार पर प्रैक्टिकल नई दुनिया की स्थापना करके दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं माताओं द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। आगे तो गुड मॉर्निंग कहते थे, अभी तो क्या कहते हैं? नमस्ते। नमन करते हैं बच्चों को। अभी बाप कहते हैं कि बाप दादा और मम्मा हम तीनों सर्वेंट्स हैं। बच्चों के सर्वेंट्स हैं। कौन है बाप दादा, कौन है मम्मा? हैं? 3 आत्माएं अलग अलग हैं। पर्सनालिटी भी अलग अलग है कि एक ही पर्सनालिटीज हैं? बाप दादा कंबाइंड पर्सनालिटी एक है।
और मम्मा अलग है। बाप है शिव बाबा, फिर आदिदेव आदि देवी माना ब्रह्मा सरस्वती। बल कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सिर्फ आदिदेव आदि देवी अथवा एडम ईव कहने से प्रजापिता नाम सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं सिद्ध होता है? क्योंकि आदिदेव आदि देवी तो आदि में होंगे सृष्टि के, या मध्य अंत में होंगे? आदि में जनसंख्या थोड़ी होती है, या 500-700 करोड़ पूरी जनसंख्या होती है। इसलिए आदिदेव आदि देवी को प्रजापिता नहीं कहेंगे, एडम ईव को भी नहीं कहेंगे। प्रजापिता सिद्ध होता है जब सारी मनुष्य सृष्टि उसको पिता माने। इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। इससे साबित होता है कि कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा तो बहुत होगी ना। तो कोई बताए कितने बच्चे कैसे पैदा हुए? बिख से तो इतनी प्रजा नहीं हो सकती है। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको अनेक रानियां थी, अनेक अनेक बच्चे थे, परंतु तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये माता तो एक होगी ना, या अनेक माताएं होंगी? तो इससे साबित होता है कि कृष्ण को प्रजापिता नहीं कह सकते। इतनी प्रजा तो जरूर मुखवंशावली होगी, और मुखवंशावली ब्रह्मा की गाई जाती है। तो अब माँ बाप सर्विस पर खड़े हैं, उनकी ये मुखवंशावली है। कृष्ण की मुखवंशावली की बात नहीं है। ये रूहानी प्रजा है, वो जिस्मानी प्रजा होती है, जिस्म से पैदा होती है। और ये रूहानी प्रजा तो है ही है, अविनाशी सुप्रीम रूह की हम सब संतान हैं। क्योंकि आत्मा तो कब विनाश नहीं होती है। बाकी शरीर जिसको जीव आत्मा कहा जाता है, उनकी पहले पहले स्थापना कैसे हुई? गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना हुई। तो सृष्टि तो क्रिएट की जाती है, क्रिएटर पिता होता है। कृष्ण बच्चा कैसे क्रिएटर होगा? और यहाँ तो धर्म की स्थापना की बात है। इसलिए रचना अक्षर नहीं डाल सकते हैं। स्थापना, विनाश और पालना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना।
समझाने का भी क्रम चाहिए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन किया। ये झाड़ी है सभी धर्मों का। स्वर्ग में तो एक ही धर्म रहता है, वहां और कोई धर्म नहीं था। न वहां उन्हों को पता रहता है कि हमारे पीछे कोई धर्म आने वाला है। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी होंगे, अर्थात हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी या शूद्रवंशी बन जाएंगे। ये पता ही नहीं रहता है। न इसके पहले हमको पता था। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान तो बाप संगम पर ही आए करके देते हैं, ऐसे नहीं कि राम के द्वारा त्रेता में देते हैं या द्वापर में कृष्ण के द्वारा देते हैं। वो शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत सुनाते रहते हैं, परंतु उनमें ये सृष्टि की समझानी तो है ही नहीं। ओम शांति।